नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो कि प्रथम छमाही का जनवरी से जून 2022 के लिए ऑनलाइन अपलोड कराना है। साथियों, इसी के संबंध में हम लाइव प्रोसेस देखेंगे इस वीडियो में कि टैब भरते समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से दस्तावेज और कौन कौन से डाटा आपको आवश्यक होंगे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से टैब सबमिट करना होगा। लेकिन टैब का लाइव प्रोसेस देखने से पहले हम उस आदेश की बात करें जो कि यहाँ पर कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जयपुर की तरफ से जारी किया गया। साथियों, इसका विषय दिया गया कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम छमाही जो कि जनवरी से जून 2022 के लिए ऑनलाइन अपलोड कराना है। इसकी वार्षिक कार्य योजना सत्र 2022-23 द्वारा अनुमोदित जो शिक्षक हैं उनकी मूल्यांकन प्रपत्र टैफ अंतर्गत जिले में कार्यरत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के कक्षा 1 से 12 में अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षक और संस्था प्रधानों को यह स्वयं मूल्यांकन और शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियों के आकलन के लिए भराया जा रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण का डेटा भी यहाँ तैयार किया जाना है। प्रत्येक संबंधित शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम छमाही के लिए यहाँ ऑनलाइन होगा। अतः शिक्षक प्रपत्र छमाही के संपादित कार्यों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अपलोड किया जाना है। इसी प्रकार से प्रत्येक शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र केवल ऑनलाइन रूप से भरा जाना होगा। अतः साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र की अवधि का ध्यान रखते हुए अंतिम तिथि से पूर्व इसे आपको भरना होगा। यहाँ पर जो अवधि दी गई है उसमें शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने वाले कार्मिकों के लिए इस प्रकार से रहेगी। प्रारंभिक शिक्षा के जो समस्त लेवल 1 और 2 के शिक्षक और संस्था प्रधान के लिए इसकी अवधि रहेगी 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के मध्य में। साथियों, 21 अक्टूबर से पहले इसे सबमिट करना होगा। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक लेवल 1 और 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापकों के लिए जो अवधि है वह है 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2022। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा के शेष जो कार्मिक हैं साथियों, उन कार्मिकों के लिए जो अवधि रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी। माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान एवं मॉडल विद्यालय के शिक्षकों के लिए यह अवधि 7 नवंबर से 14 नवंबर 2022 के मध्य में रहेगी। अतः 14 नवंबर 2022 से पहले इन्हें यह टैब सबमिट करना होगा। इसी के साथ में ये आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं कि प्रत्येक शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र केवल ऑनलाइन रूप से ही भरे जाने हैं, जो कि स्टाफ कॉर्नर पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से भरे जाएंगे। इसी के साथ में शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पर आवश्यक टिप्पणी संबंधित नियंत्रण अधिकारी जैसे कि विद्यालय, पीओ या सीबीओ के लॉगिन से की जाएगी। पीओ, सीबीओ और एडीपी से लॉगिन पर उपलब्ध टैब की रिपोर्ट का नियमित अवलोकन किया जाएगा और संबंधित अधिकारी निर्धारित समयावधि में उनके अधीनस्थ समस्त शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता संस्था प्रधानों से टैब की ऑनलाइन फीडिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो आइए देखते हैं कि टैब की फीडिंग किस प्रकार से हमें करनी होगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या रहेगा टैब सबमिट करने का प्रोसेस। दोस्तों नमस्कार, आइए जानते हैं कि हमें ऑनलाइन किस प्रकार से शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो कि प्रथम छमाही का जनवरी 2022 से जून 2022 के लिए ऑनलाइन अपलोड करना है। साथियों, हमें सबसे पहले यह कार्य साला दर्पण के स्टाफ विंडो लॉगिन के माध्यम से करना होगा। साथियों, टैब भरने के लिए आपको साला दर्पण स्टाफ विंडो लॉगिन करनी होगी। स्टाफ विंडो लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें यहाँ बाईं तरफ आपको अनेक टैब दिखाई देंगे, जिसमें होम, एपीआर, वेटिंग लिस्ट, स्माइल 10.0, प्रोफाइल, RKSMBK और अप्लाई। साथियों, जिस प्रकार से आप लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं उसी टैब को आपको अप्लाई वाले इस टैब पर क्लिक करना होगा। साथियों, इस पर क्लिक करते ही यहाँ सबसे नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा TAF 2022 पार्ट 1। साथियों, आपको इसी टैब पर जो कि आपको ये दिख रहा है बाईं तरफ TAF 2022 पार्ट 1, आपको इस पे क्लिक करना होगा। साथियों, जब हम इस टैब वाले टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। साथियों, यहाँ भाग 1 होगा जिसमें कार्मिक के नाम, एम्प्लॉय आईडी, विद्यालय का नाम, कार्मिक का NIC आईडी, कार्मिक का मोबाइल नंबर, कार्मिक का मूल पद और मूल विषय दिखाई देगा। साथियों, इसके बाद में यहाँ नीचे छमाही के रूप में 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जो कि पार्ट 1 के रूप में जनवरी 22 से जून 2022 के मध्य का यहाँ पर टैब सबमिट किया जाएगा।
प्रथम छमाही जनवरी 2022 से जून 2022 इस सर्कल पे हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ 1.1 जो कॉलम है उसमें साथियों वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय जो विषय मैपिंग का कार्य पूर्ण किया था। विषय मैपिंग में जो विषय जिस अध्यापक को यहाँ दिए गए थे वही विषय यहाँ आपको दिखाई देंगे। साथियों इसको अच्छी प्रकार से चेक करने के बाद में यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप संस्था प्रधान के माध्यम से विषय अध्यापक मैपिंग को एक बार फिर से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों यहाँ 1.2 जो ऑप्शन है उसमें विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति संबंधित कॉलम में टिक करें। विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति यहाँ 81 से अधिक है, 60 से कम है, 60 से 80% तक है। तो साथियों यहाँ पर आपकी उपस्थिति के अनुसार यहाँ आपको चयन करना होगा। यहाँ मैंने 81% से अधिक उपस्थिति का चयन किया। इसके बाद में उसके सामने ही यहाँ टैब दिया हुआ है अन्य विभाग या संस्थान में यदि आपकी प्रतिनियुक्ति या अन्य शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो हाँ या नहीं के स्थान पर आपको यहाँ चूज करना होगा हाँ या नहीं। यदि आपने प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर आप लंबे समय तक रहे हैं तो आप हाँ, और नहीं रहे तो आप ना का चयन कर सकते हैं। साथियों इसके बाद में अगला 1.3 वाला जो ऑप्शन है उसमें आएगा कि कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग देनी होगी। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को पीओ सीबीओ द्वारा भरा जाना है। यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर होगा औसत से कम के लिए, 2 नंबर होगा औसत और 3 होगा अच्छा, 4 होगा बहुत अच्छा और 5 नंबर होगा उत्कृष्ट। साथियों यहाँ पर निष्पादन सूचक नीचे दिए हुए हैं, हमें निष्पादन सूचकों के आधार पर हमें इसको सबमिट करना होगा। याद रहे कि 5 नंबर 1 से 5 तक रेटिंग देनी है और 5 नंबर उत्कृष्ट के लिए हैं। यहाँ छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, तो यहाँ पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 से 5 की रेटिंग हमें भरनी होगी। इसके बाद में दूसरा है उन रणनीतियों की पहचान कर कार्य करते हैं जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और सुरक्षा को समर्थन और बढ़ावा देती है। इसके लिए भी आप अपनी रेटिंग यहाँ लिख सकते हैं। शिक्षण कार्य के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, नीतियों और विधानों की जांच करते हैं। इसके लिए भी यहाँ आप रेटिंग अपने आप में पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद में शिक्षण कार्य के सभी पहलुओं में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तो यह रेटिंग आप दे सकते हैं। साथियों इसके बाद में पेशेवर ज्ञान और समझ से संबंधित रेटिंग का ऑप्शन आता है, जिसमें कि पहला होगा कि अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार एवं विकास के संबंध में अध्ययित रहते हैं। साथियों इसके लिए भी आप अपनी रेटिंग चयन कर सकते हैं। कक्षा में छात्रों की पढ़ने और सीखने की शैलियों की पहचान करते हैं, यहाँ ये कार्य करेंगे। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं एवं उसके अनुसार अध्यापन की जरूरतों का वर्णन करते रहते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी रेटिंग सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला होगा नवीन और नवाचारी तकनीकों जो छात्र को सरलता से सीखने में मदद करती हैं, उनको उपयोग में लेते हैं, तो यहाँ पर भी आप यह रेटिंग दे सकते हैं। इसके बाद में पाठ्यक्रम एवं अपने विषय शिक्षण क्षेत्र में पाठ्यचर्या के लक्ष्यों को समझते हैं, साथ ही इसके अनुसार अध्यापन कराते हैं, इसमें भी आप रेटिंग दे सकते हैं। साथियों इस प्रकार की यह रेटिंग देने के बाद में नीचे अगला ऑप्शन शुरू होता है 1.3.10 में व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता से संबंधित। यहाँ विद्यार्थी वार जरूरतों को शामिल करते हुए पाठ योजनाएं बनाते हैं, यहाँ भी आप अपनी रेटिंग देंगे। उसके बाद में अगला है सहकर्मियों को उनके शिक्षण कार्य में सुधार करने में आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, यहाँ पर भी आप अपनी रेटिंग दे सकते हैं। कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर छात्रों के अध्ययन के समय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, यहाँ भी अपनी रेटिंग यहाँ दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है साथियों विद्यार्थियों को बिना किसी डर के अपनी राय साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर उनको सिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो यहाँ भी आप अपनी रेटिंग भर सकते हैं। साथियों रेटिंग आपको 1 से 5 के मध्य में देनी होगी। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए मौखिक और गैर मौखिक संचार रणनीतियों के उपयोग का बढ़ावा देते हैं, यहाँ आपको रेटिंग भरने के बाद में अगला ऑप्शन होगा शैक्षणिक स्तर के आकलन करने के लिए मूल्यांकन गतिविधि बनाते हैं, यहाँ पर भी आप अपनी रेटिंग दे सकते हैं।
इसके बाद में साथियों 1.3.16 में ये आता है कि शैक्षणिक स्तर के मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन परीक्षा में ग्रेडिंग और रूब्रिक के उपयोग के महत्व को समझते हैं। यहाँ पर भी आप रेटिंग दें। लक्ष्य निर्धारित करने और पाठ्य योजना बनाने में मूल्यांकन डेटा का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी रेटिंग दे सकते हैं। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक विकास और वृद्धि से संबंधित। इसमें भी 1.3.18 स्वयं अपनी सीखने की ज़रूरतों की पहचान कर आवश्यक शिक्षण अभ्यास पर चिंतन करते हैं, तो यहाँ भी आप अपनी रेटिंग दें। शिक्षण और शैक्षिक स्तर के विकास हेतु सदैव अद्यतित रहते हैं, यहाँ भी अपनी रेटिंग दें। विद्यालय के बाहर सीखने हेतु उपलब्ध साधनों एवं विकल्पों में भाग लेते हैं, यहाँ भी आप अपनी रेटिंग दें। इस प्रकार से आपकी रेटिंग का जो टोटल है वो आपको नीचे दिखाई देगा। यहाँ रेटिंग का टोटल दिखाने के बाद में आपको यहाँ 1.4 वाले ऑप्शन में शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्थान प्रदान की गई ग्रेड संबंधी रेटिंग वाले बॉक्स में टिक करना होगा। यहाँ अपने आप रेटिंग प्राप्त हो गई है। साथियों यह जो आपका रेटिंग का टोटल आया था उसके आधार पर यहाँ ए में ऑटोमेटिक सर्कल पे क्लिक हो चुका है। इसके अलावा साथियों यहाँ नोट दिया हुआ है कि ये सुनिश्चित कर लें कि एक बार लॉग करने के पश्चात इस विद्यालय के स्ट्रीम एवं उनके विषय प्रविष्ट अपडेट परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। संस्था प्रदान के कार्य के संबंध में भी की गई टिप्पणी यहाँ 1.5 ऑप्शन में, जिसमें संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक या लघु हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर संस्था प्रधान के कार्य के संबंध में की गई टिप्पणी जो कि संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन करना था, वहाँ पर आप टिक मार्क करके और नियंत्रण अधिकारी का नाम भर के मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आप इसको सेव पे क्लिक कर दें। अर्थात आपका टेफ 2022 के लिए यहाँ पार्ट 1 अर्थात भाग 1 भरा जा चुका है। साथियों इसको सेव करने के बाद में सक्सेसफुली हो जाता है, डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आप यहाँ से पार्ट 2 को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा भाग 2 पे क्लिक करेंगे। भाग 2 पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने यह भाग 2 का पेज ओपन होगा। यहाँ पर 1.6 कॉलम जो है इसमें आपको भरने के लिए यहाँ निर्देश पढ़ने होंगे। शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 भेद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम भी दें, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 और इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता दें। अर्थात आपको शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली जो चुनौतियां हैं उनमें से आपको किन्हीं 3 भेद कठिन चुनौतियों को ही वरीयता देनी है। आपको सभी कॉलम में, साथियों ध्यान दें, आपको सभी कॉलम में इनकी पूर्ति नहीं करनी है। किन्हीं 3 भेद कठिन चुनौतियों को ही वरीयता का क्रम देना है। यहाँ पर बताया गया है कि सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 और इसी प्रकार से उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता देनी होगी। तो आपको सबसे बड़ी चुनौती ढूंढनी होगी कि इस प्रकार से यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। कैरियर प्रबंध प्रक्रिया, पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव, बच्चों की अनियमितता, बच्चों का स्तर कमजोर होना और इसी के साथ में विद्यालय में कार्य की अधिकता, गैर शैक्षणिक कार्य, शिक्षण पदों की रिक्तता, कौशल विकास और साझा करने के अवसरों की कमी, अन्य। इस प्रकार से आपको यहाँ कोई भी 3 कठिन चुनौतियों का चयन करते हुए उसमें क्रम संख्या दर्शानी होगी। इस प्रकार से मेरे द्वारा 1.6 कॉलम में 1.6.1 से लेकर 1.6.10 तक मैंने किन्हीं 3 कठिन चुनौतियों को क्रम से यहाँ बता दिया है। सबसे कठिन चुनौती को मैंने यहाँ 1 नंबर, उससे कम चुनौती को 2 और उससे भी कम चुनौती को 3 नंबर दिया है। इस प्रकार से घटते क्रम ये कार्य करने के बाद में अब 1.7 शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 तथा पुनः उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 घटते क्रम में यहाँ 1, 2, 3 के क्रम में वरीयता देनी होगी। साथियों इसमें भी किन्हीं 3 ही प्रशिक्षणों में आपको रेटिंग देनी होगी। इसके बाद में आप यहाँ नीचे
1.8 वाला जो ऑप्शन है, इसमें शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के शिक्षक या संस्था प्रधान के द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान या प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में टिक करना है। उसके बाद में नीचे दिए हुए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। साथियों, सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका TAF शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022 जो कि प्रथम छमाही के रूप में भरा जा रहा है, उसका पार्ट 2 के लिए भी डाटा अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज इस प्रकार से दिखाई देगा। उसे क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद में फिर से आपको स्क्रीन को ऊपर की तरफ यहाँ देखना है। उसके बाद में जिस प्रकार से आपने भाग 1 भर लिया, भाग 2 भरा, इसी प्रकार से आपको भाग 3 पे क्लिक करके भाग 3 को ओपन करना होगा। जब भाग 3 को ओपन करते हैं तो यहाँ आपके द्वारा जो भी प्रशिक्षण है तो उसकी डिटेल भरनी होगी। यहाँ पे शिक्षक या संस्था प्रधान की प्रशिक्षण संबंधी सूचना, यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आप इसमें हाँ वरना नहीं भर सकते हैं। इसके बाद में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग पर दें। यहाँ पर औसत से कम है तो 1, औसत है तो 2, अच्छा है 3, बहुत अच्छे को 4 और उत्कृष्ट को 5 की रेटिंग दें। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम से संबंधित को आप जो रेटिंग देना चाहते हैं इस प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पर आप रेटिंग देंगे कि पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम की क्या रेटिंग रही है, प्रशिक्षण पाठ्य जो कार्यक्रम है उनकी रेटिंग क्या रहेगी, MDM राशन की वितरण व्यवस्था की रेटिंग क्या रहेगी, इसी प्रकार से CBO कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली क्या रहेगी, इसकी रेटिंग भी आप यहाँ चयन करेंगे। उसके बाद में PO UCO की प्रशासन कार्यशैली कैसी है उसको आप यहाँ रेटिंग देंगे। संस्था प्रधान को रेटिंग देंगे। SDMC SMC का विद्यालय गतिविधि में सहयोग क्या रहा, आप उसको रेटिंग देंगे। उसके बाद में यहाँ विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के परिवीक्षण का स्तर कैसा रहा, आप इसकी भी रेटिंग यहाँ देंगे। इस प्रकार से यहाँ रेटिंग देने के बाद में नीचे फिर से सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता है, अर्थात आपके TAF शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022-23 का ये फाइनल प्रोसेस होगा। इसको आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज भी दिखाई देगा। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली दिखाई देने के बाद में यहाँ आपको उसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में यह आपका शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022-23 जो कि प्रथम छमाही के रूप में भरा जा रहा है वह सबमिट हो चुका है, अर्थात आपने इस टैब को शिक्षा मूल्यांकन प्रपत्र को सफलतापूर्वक भर दिया है। साथियों, इसी प्रकार की नवीनतम अपडेट के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन क्लासेस पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो की नवीनतम नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके।